हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप सभी का द ट्रूथ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग एलसीएम एंड एचसीएफ की क्लास को आगे बढ़ाएंगे। तो बिना समय को बर्बाद करते हुए हम लोग पहले क्वेश्चन पर आएंगे। अब देखना, थोड़ी सी पहले बात समझ लेंगे कि अब जो हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं उनमें बेसिकली किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, क्या हो रहा होगा। जैसे कि मैं 2-3 क्लासेस से मैंने आपको कई बार एक बात ये अच्छे से बताई है कि जैसे कि अगर हमें ये पता हो कि किन्हीं भी दो संख्याओं का एचसीएफ, किन्हीं भी दो संख्याओं का एचसीएफ अगर एक्स है, तो जो हम दो संख्याएं मानते हैं वो कौन कौन सी मानते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको क्या बताया था कि अगर किन्हीं दो संख्याओं का एच सी एफ एक्स है, तो हम दो संख्याएं अगर हमें माननी होंगी तो क्या मानेंगे। पहली संख्या मान लेंगे ए एक्स, और जो दूसरी संख्या मान लेंगे हम लोग वो क्या मान लेंगे, बी एक्स मान लेंगे। ठीक है, इतना तो आप अच्छे से समझ गए। जब हम ऐसा करते हैं तो यहाँ पर एक बात भी आप और अच्छे से समझते हैं क्या, कि इस केस में अगर अब आपको पता है कि किन्हीं दो संख्याओं का एच सी एफ एक्स है, तो उनके अगर हम सम की बात करें, उनका योग की बात करें, तो आप बता देंगे क्या, ए एक्स प्लस बी एक्स, या इसी कह सकते हैं एक्स कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, अब यहीं पर इनके डिफरेंस की अगर बात करेगा, अगर कोई यहाँ पर डिफरेंस की बात कर रहा होगा तो डिफरेंस भी क्या हो जाएगा, एक्स टाइम्स क्या हो जाएगा, ए माइनस का बी हो जाएगा। आई होप इतनी बातें क्लियर होंगी। या इन्हीं पर मैंने आपको बताया था कि अगर एच सी एफ एक्स है, मैं बार बार इस बात को रिपीट करूँ, अब ये बातें आपके दिमाग में हो जानी चाहिए। पहली संख्या अगर ए एक्स है, दूसरी संख्या अगर बी एक्स है, तो इनका एल सी एम क्या होने वाला है। तो आपको पता है कि एलसीएम क्या होगा, कि आपको पता है कॉमन और मल्टीप्लाई बाई अनकॉमन, या आप सीधे सीधे याद रखते हैं यहाँ पर क्या, कि इनका एलसीएम क्या होगा, ए बी एक्स होगा। अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि अब जिस टाइप के हम लोग क्वेश्चन आगे देखने वाले हैं उनमें क्या होगा कि ऐसे ही कुछ ना कुछ इन सारी वैल्यूज में से कुछ ना कुछ आपको गिवन होगा। ठीक है, सम, डिफरेंस, संख्याएं, या उनका एचसीएफ या उनका एलसीएम ऐसा कुछ दिया होगा, और हमसे इन्हीं में से कोई जो चीज़ नहीं दी गई होगी उनके बारे में जानकारी आपसे पूछेगा। तो आई होप समझ पा रहे होंगे कि इस टाइप में किस तरह के क्वेश्चन आने वाले। और हाँ, ऐसा भी आ रहा होगा कि जैसे कि कई बार हमें, जब हम इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे, तो होगा क्या कि हमें जो है कहीं पर ए प्लस बी की वैल्यू मिल रही होगी, कहीं पर सॉल्व करने के बाद हमें ए बी की वैल्यू मिल रही होगी। तो वहाँ पर जब हमें ए बी या ए प्लस बी की वैल्यू मिल रही होगी, तो वहाँ पर हम एग्जैक्ट आंसर नहीं बता पा रहे होंगे। तो कई बार हमें क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछेगा कि आप हमें बता दें कि कितने पेयर बनेंगे, कितनी जोड़ियां बनेंगी। तो एक तरह से कह सकते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस में हम लोग जो है ऐसे क्वेश्चंस को भी पढ़ेंगे जहां पर यह पूछेगा कि पेयर कितने बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, फिर से मैं आपसे एक बार कहूँगा कि मैं आपको क्वेश्चन यहाँ पर नहीं दिखा पा रहा हूँ, क्योंकि ना तो पीडीएफ है, ना मैंने वैसे कि लिख करके रखा हुआ है कि टाइम वेस्ट होगा उससे फालतू का। मैं आपको क्वेश्चन बोलूँगा, प्लीज़ आप ऑफलाइन क्लास की तरह विधिवत अच्छे से क्वेश्चन को पहले अपनी कॉपी पे नोट डाउन करेंगे, देन इसको सॉल्व करेंगे वीडियो पॉज करके। ठीक है, देन इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद देन वीडियो चालू करेंगे, स्टार्ट करेंगे और देखेंगे सॉल्यूशन अपना, पहले खुद से ट्राई करेंगे। ओके, प्लीज़ इतना ज़रूर फॉलो करते रहेगा। अगर आप इतना फॉलो करेंगे तो मैं ईमानदारी से आपको चैप्टर वाइज सारी चीज़ें पढ़ाता चला जाऊंगा और अच्छे से टाइप वाइज चीज़ें आपको पढ़ाने का प्रयास करूंगा, प्लीज़। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन लिखिएगा प्लीज़, कि पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं के लासा व मासा का गुणनफल, दो संख्याओं के लासा व मासा का गुणनफल 24 है। दोनों संख्याओं का अंतर 2 है, वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, दो संख्याओं के लासा व मासा का गुणनफल 24 है। दो संख्याओं के लासा व मासा का गुणनफल, लासा व मासा का गुणनफल 24 है। दोनों संख्याओं का अंतर 2 है, और वो जो दोनों संख्याएं हैं, जो भी दोनों संख्याएं होंगी, उन संख्याओं का जो अंतर है, अगर मैं डिफरेंस की बात करूं, दोनों संख्याओं के अंतर डिफरेंस की बात करूं, तो वो है 2। फिर आपसे कह रहे हैं कि वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो आपको बताना है कि वे जो नंबर्स हैं वो क्या होंगे, उनके बारे में आपको जानकारी देनी है। ठीक है, चार ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने। चार ऑप्शन जो है मैं को तो लिखे दे रहा हूँ यहाँ पर, लिखे दे रहा हूँ कि चार ऑप्शन कौन कौन से हैं। पहला ऑप्शन है आपका यहाँ पर कि 8 और 6, वो संख्याएं क्या क्या हो सकती हैं, 8 और 6। दूसरा ऑप्शन हो सकता है यहाँ पर 8 और 10, 8 और 10। तीसरा ऑप्शन हो सकता है यहाँ पर 2 और 4,
और चौथा ऑप्शन हो सकता है यहाँ पर 6 और 4। आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सी बात आपको सही होगी, इस बात को आपको बताना है, ठीक है। तो देखना, अब कई बार क्या होगा, देखना यहाँ पर तो हम कई सारी बातें कर रहे होंगे, लेकिन एग्जाम में कई बार हमें चीज़ें हिट नहीं करती इतनी जल्दी। तो हो क्या रहा होगा, अब एग्जाम में क्या हो रहा होगा कि फिर प्रॉब्लम्स होगी, हमें बेसिक ही स्टार्ट करना पड़ेगा। तो इस वजह से मैं भी आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा हमेशा कि आप लोग हमेशा प्रयास ये करें कि बेसिक पकड़ने का जरूर प्रयास करें, क्योंकि बेसिक आता है तो फिर आप एग्जाम में क्वेश्चंस को बड़े आसानी से कर पा रहे होंगे, ठीक है। हम बातें करेंगे कई सारी, ठीक है। अब यहाँ पर देखना, एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल कह रहा है 24 है, और डिफरेंस दिया गया है उनका क्या, 2। तो अगर आप मान भी लेते हैं कि अगर मान लिया आपने कि किन्हीं दो संख्याओं का एचसीएफ एक्स है, तो देखना तरीके कई हो सकते हैं। मैं पूरा पूरा कंप्लीट जो तरीका नहीं करना वो पूरा नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ एक बार बताऊंगा कि कैसे किया जा सकता है। बाकी आएंगे इस पर भी कि एग्जाम में हमें कैसे करना है, ऑप्शन से क्वेश्चन को कैसे करने, कैसे डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन को किया जा सकता है। तो देखना, अगर आप मानते हैं कि किन्हीं दो संख्याओं का मासा अगर x है, एचसीएफ अगर x है, तो उनका एलसीएम कितना हो जाएगा, ए बी एक्स हो जाएगा। तो एक तो तरीका ये कि आप ऐसा कर लेते क्या कि एचसीएफ अगर x माना तो एलसीएम क्या हो जाएगा, ए बी एक्स। अब ये क्यों हो जाएगा, इस बात को अब आप पिछली क्लासेस से खूब अच्छे से समझ रहे हैं, इसलिए मैं डिटेल से नहीं जा पाऊंगा, ठीक है। और लिख भी दिया है यहाँ पर ये बात नहीं। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24। और अंतर कह रहा है दो, तो जब x मान रहे हैं और तो संख्याएं क्या क्या हो जाएंगी, ए एक्स और बी एक्स। तो डिफरेंस क्या आ जाएगा, ए एक्स माइनस बी एक्स इज इक्वल टू कितना होने वाला है, 2 होने वाला है। अब आप क्या करेंगे यहाँ पर, अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए किया ये जा सकता है कि आप क्या कर दें कि इसको इस तरह से लिख दें क्या, कि ए बी एक्स को लिख दें ए एक्स मल्टीप्लाई बाई क्या बी, और एक्स इज इक्वल टू क्या 24। और इसे क्या लिख सकते हैं, ए एक्स इज इक्वल टू मैं लिख दूं क्या 2 प्लस का क्या बी एक्स। जब एग्जाम में आपको अगर बेहतर नॉलेज नहीं है तो आप सबसे पहले यही ट्राई करें, इसके अलावा और कोई दिमाग में आपके बात नहीं आ पा रही होगी, ठीक है। इसलिए मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ। तो देखना, जब ऐसा करेंगे तो अब क्या होगा, आपको यहाँ से वैल्यू पता चल गई ए एक्स की, ए एक्स बराबर क्या आ गया 2 प्लस का बी एक्स। देन आप क्या करें कि ए एक्स बराबर ये जो 2 प्लस का बी एक्स है ये यहाँ पर पुट कर दें, तो क्या हो जाएगा, बी में ही पूरी इक्वेशन बन जाएगी। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 प्लस बी एक्स, क्या बोल रहा हूँ मैं पूरा ये सॉल्व नहीं करने वाला, 2 प्लस बी एक्स और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा बी एक्स बराबर कितना हो जाएगा 24। तो यहाँ से जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ से आपको बी एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पर जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, बी एक्स की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो जैसे बी एक्स की वैल्यू मिल जाएगी तो यहाँ पर पुट करेंगे तो ए एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, और ए एक्स और बी एक्स यही तो दो संख्याएं थी हमारी, तो वो वहां से हमारा क्या निकल आएगा आंसर। लेकिन ऐसा एग्जाम में आपको नहीं करना, इसलिए मैं पूरा करके नहीं बता रहा हूँ। लेकिन हाँ, आप अगर पहली बार पढ़ रहे हैं चीज़ों को, अगर आपको कंसेप्ट अच्छे से तैयार करने हैं तो प्लीज़ मेरी तो हम्बल रिक्वेस्ट आपसे यही रहेगी कि आप क्या करें, ये जो मैंने बात बताई इसको तुरंत एक बार करके देखें, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, और तरीका क्या पॉसिबल हो सकता था। अब दूसरा तरीका क्या हो सकता था कि अब किसी बच्चे के दिमाग में, देखें ये बातें इतनी जल्दी नहीं आएंगी, लेकिन अगर आ जाती हैं तो बेहतर है। बेसिक तो यही है, ठीक है। इसके बाद आते हैं कि दूसरी बात दिमाग में क्या आ सकती थी आपके इस क्वेश्चन को करने के लिए, क्या कि आपसे कहा जाता कि अगर हम मान लेते कि दो संख्याओं की बात मान कह रहे थे, तो हमने मान लिया कि अगर पहली संख्या x थी तो दूसरी संख्या मान लेते कि y है। क्या मान लेते कि पहली संख्या अगर x है तो दूसरी संख्या क्या है, y है। इतना क्लियर है। अगर पहली संख्या x है दूसरी संख्या y है, तो आपको एक फार्मूला पता है, मैंने पीछे बताया क्या फार्मूला, क्या वो बात आप अच्छे से समझ गए क्या, कि पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या बराबर होता क्या है, एलसीएम और मल्टीप्लाई बाई एचसीएफ। ये मैं शॉर्ट में लिखे दे रहा हूँ, एल मल्टीप्लाई बाई क्या एच। आपको क्या पता है, देखना मैंने माना क्या कि पहली संख्या x है दूसरी संख्या y है। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट क्या किया कि पहली संख्या मल्टीप्लाई बाई दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, एलसीएम मल्टीप्लाई बाई के एचसीएफ। और आपको पता है कि एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल कितना दिया गया है, 24। तो क्या आप ये कह सकते हैं यहाँ से कि एक्स वाई इज इक्वल टू कितना होगा 24। आई होप किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी इतने में, ठीक है। अब जब एक्स वाई इक्वल टू 24 आपको पता है कि हमने संख्याएं ये मानी है, तो आपसे एक बात और कह रहा था, क्या कह रहा था कि उन दोनों संख्याओं का अंतर डिफरेंस कितना है, 2 है। तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, क्या x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या 2 कर सकते हैं, बिल्कुल करेंगे। एक्स वाई इज इक्वल टू 24 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको पता चले कि यहाँ से हमने दो दो इक्वेशंस निकाली, एक्स वाई 24 है
तो x माइनस वाई कितना है, 2 है। अब हम क्या करें, एक तो तरीका हमारे पास क्या है कि हम यहाँ से भी देखना, कई सारी चीज़ें हो सकती हैं, मैं पूरा प्रयास करूंगा सब कुछ बेहतर बताने का। क्या एक तो तरीका हो सकता है क्या कि अब यहाँ पर आगे सॉल्व करने के लिए, अब जिन बच्चों ने मुझसे पढ़ रखा है तो वो कुछ चीज़ें जानते होंगे कि इसे हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, आप क्या कर सकते हैं, आपको बताइए कि जब एक्स वाई पता हो, एक्स माइनस वाई पता हो, और आपको निकालना क्या है, नंबर्स, आपको निकालना क्या है, नंबर्स। लेकिन नंबर्स तो तब निकाल पाएंगे, हमें चाहिए कि एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए एक्स एंड वाई की वैल्यू। हमें x माइनस वाई पता है तो एक फार्मूला हम यहाँ पर लगा देंगे x प्लस वाई निकालने के लिए, क्योंकि x प्लस वाई जब पता होगा और x माइनस वाई पता होगा तब x प्लस वाई और x माइनस वाई से हम x और y की इंडिविजुअल वैल्यूज निकाल पाएंगे। कैसे, उस बात को थोड़ा सा ध्यान देते हैं क्या। अब क्या करेंगे, मैं देखना यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ, देखना थोड़ी सी जगह की कमी रहती है, इस वजह से प्लीज अब रफ इसलिए नहीं करता हूँ, आप लोग सोच रहे होंगे कि सर रफ करके भी तो बता सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं सोच रहा हूँ कि एक इसमें कंप्लीट हो जाए। दूसरी चीज़ क्या है, ये वैसा बोर्ड नहीं है इतना बेहतर कि मैं अगर रफ करूँ तो वो आसानी से इतनी जल्दी से रफ हो जाए और सही हो जाए बोर्ड, उसके लिए मुझे टाइम देना पड़ता है, इस वजह से मैं ऐसा अभी रफ नहीं करता हूँ, पूरा पूरा क्वेश्चन रफ करता हूँ, प्लीज ध्यान देना इस बात को। अब देखना यहाँ पर अगर हम बात करें, इससे देखना तो क्या करें, आपको पता है कि x प्लस वाई का स्क्वायर बराबर क्या होता है, x माइनस वाई का स्क्वायर और प्लस का क्या, 2xy। ये ऐसा क्यों होता है आपको पता होगा, क्योंकि देखना इसको जब ओपन करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy होगा। इसे जब ओपन करेंगे, सॉरी ये होगा x प्लस वाई का स्क्वायर, स्क्वायर, और यहाँ पर एक मिनट अच्छा ये गलती हुई, हाँ यहाँ पर क्या होगा, 4xy होगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस क्या होगा 4xy। तो देखना जब इसे ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, तो माइनस 2xy प्लस 4xy क्या हो जाएगा, प्लस का 2xy। तो यहाँ पर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy बचेगा। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर ये भी, x प्लस वाई का होल स्क्वायर ये भी बराबर है, तो इस वजह से हम ऐसा कर सकते हैं। अब आपको पता है क्या, एक्स वाई पता है आपको, एक्स माइनस वाई पता है, तो एक्स प्लस वाई नहीं निकाल लेंगे, निकाल लेंगे बिल्कुल। एक्स माइनस वाई कितना है, 2, तो 2 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा बेटा, 4, प्लस 4xy, एक्स वाई कितना है 24, तो 4 मल्टीप्लाई बाई क्या करेंगे, 24 करेंगे, ठीक। अब देखना यहाँ पर सॉल्व करना है, तो चाहो तो अगर आपको 24 का पढ़ा आता है कि 24 चौको 96 और करेंगे, और 4 कितना हो जाएगा 100, तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 100, तो एक्स प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा 10। तो भाई देखना यहाँ से क्या आने वाला है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या आने वाला है बेटा, 100 आएगा। आप ऐसे ऐसे भी कर सकते, कोई बच्चा ऐसा कर सकता है, देखिए ये कैलकुलेशन करना आपको फटाफट आना चाहिए, मैं आपको कंसेप्ट दिखा रहा हूँ, कैलकुलेशन करना आप खुद अच्छे से सीखेंगे। क्या 4 कॉमन ले लेते तो कितना हो जाता, 24 प्लस का 1 हो जाता, तो 25 चौको 100 हो जाता आंसर, ठीक है। नहीं तो हमने क्या देख लिया, 24 चौको 96 और 96 4 कितना, 100, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर 100, यानी कि क्या, इसे क्या लिख सकते हैं, 10 का स्क्वायर। अगर हम इसे क्या लिख सकते हैं, 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ध्यान देना 10 का स्क्वायर, तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, अगर आपको दिख रहा हो क्या, x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 10। अब मुझे बताइएगा, अब इसके बाद क्या कर रहे होंगे आप कि x प्लस वाई अगर 10 आ गया, x माइनस वाई अगर 2 आ गया, आपको निकालना क्या था, संख्याएं, संख्याएं क्या थी, x और y। आपको चाहिए क्या, x और y की वैल्यू चाहिए, तो एक इक्वेशन तो हमारे पास ये है, एक इक्वेशन ये। अब आपको देखना, जो बच्चे पढ़े हुए जिनको थोड़ा सा भी आता है तो ये चीज़ें डायरेक्टली कर लेते हैं, फिर भी आप अगर पहली बार पढ़ रहे हैं तो ध्यान से इन चीज़ों को देखते जाएंगे। क्या यहाँ पर आपको क्या ध्यान देना है कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर, सॉरी x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 है, x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना है, 2 है। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशन को जोड़ देंगे, अगर इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो क्या आ जाएगा, देखना y से y कैंसिल हो जाएगा, और ये x और x से कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो 2x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 12, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6। तो एक संख्या 6 हो जाएगी, और उसके बाद अगर हम बात करें, दोनों को एक बार सब्ट्रैक्ट कर दें, x माइनस वाई को, x प्लस वाई को अगर आप क्या कर रहे होंगे, सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे, तो क्या हो जाएगा, जैसे ही इन दोनों संख्याओं को सब्ट्रैक्ट करेंगे आप, तो क्या होगा, 2y की वैल्यू आ जाएगी कितना, 10 में 2 गया यहाँ पर कितना था 10, तो कितना 8, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। आई होप ये इतना बेसिक तो आपको आता ही होगा, और नहीं आता तो प्लीज आना चाहिए, आप इस पर थोड़ा सा वर्क करें कैसे होता है, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 6 और 4, और ये वाला हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब जिन बच्चों को पता है तो आपको बताता कि नहीं, अगर जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया तो इतना तो पता ही होगा कि x माइनस वाई बराबर अगर 2 है, और x प्लस वाई बराबर अगर 10 है, या ऐसे हमने बताया था क्या, देखो थोड़ा सा मैं डिस्कस भी किए दे रहा हूँ इधर साइड में, ध्यान देना इस चीज़ को। यहाँ पर मैं डिस्कस कर रहा हूँ, क्या डिस्कस कर रहा हूँ कि अगर मैंने आपको बताया था x माइनस वाई इज इक्वल टू ए गिवन है,
एंड और क्या गिवन है, x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या गिवन है, बी गिवन है। ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूँ, x माइनस वाई इज इक्वल टू ए गिवन है और x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या गिवन है, बी गिवन है। तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान देना है कि अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो जब आएगा तो क्या आएगा, देखना इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2x आएगा, 2x इज इक्वल टू इनको जोड़ेंगे तो a प्लस बी, तो x इज इक्वल टू क्या आता है, a प्लस बी, और ये 2x इज इक्वल टू आता है तो वो बटे में 2 हो जाता है। इसी तरह जब y के लिए निकालेंगे तो y इज इक्वल टू आता है क्या, a माइनस बी बटे में क्या 2। तो यहाँ से आप डायरेक्टली निकाल सकते थे, क्या करते आप यहाँ पर, ध्यान देना फिर से अच्छे से, क्या ध्यान देना कि आप क्या कर सकते थे यहाँ पर कि x माइनस वाई अगर 2 है, x प्लस वाई अगर 10 है, तो आप क्या करते थे, अगर आपको x चाहिए तो क्या करते, इनको जोड़ते और आधा कर देते। अगर y चाहिए था तो इनको घटाते और क्या कर देते आप, आधा कर देते। आई होप ये बेसिक सी बात है आपको समझ आई होगी, ठीक है। अब इसके बाद देखना, ये तो दो तरीके होगी, एक तो तरीका ऐसे भी आप क्वेश्चन को कर सकते थे, दूसरा तरीका ये। अब देखना ये समझाने में समय लग रहा है, लेकिन अगर आप चीज़ों को जब अच्छे से सीख जाएंगे ना, समझ जाएंगे ना, तो ये जो मुझे इतनी सारी बातें आपको समझानी पड़ रही हैं, तो फिर आपको ये सब कुछ नहीं करना पड़ेगा, आप तुरंत दिमाग लगाएं, एक्स वाई बराबर 24, एक्स माइनस वाई बराबर 2, अगर इतना दिमाग लगा जाते हैं तो तुरंत आप यहीं से वैल्यू पुट कर लेते हैं। ध्यान देना, अब मैं एक बात और इसी में बताने जा रहा हूँ, क्या ये बात ध्यान देना यहाँ पर कि एक्स वाई अगर 24 एक्स माइनस वाई बराबर अगर 2 है, तो आप यहीं से सोचना चालू कर देते कि ऐसी कौन सी दो संख्याएं जिनका कि गुणनफल क्या आ जाए 24। ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूँ आपसे कि आप यहाँ पर क्या सोचते कि ऐसी कौन सी दो संख्याएं जिनका गुणनफल कितना है 24 है और जिनका अंतर कितना हो 2, तो आपको तुरंत दिमाग में बात आती कि 6 चौको 24 और 6 में 4 गया 2, तो वो संख्याएं क्या हो जाती 6 और 4। तो आपको ये सॉल्व नहीं करना पड़ता। आई होप आपको ये बात क्लियर हुई होगी। अब आते हैं हम लोग फाइनल कंक्लूजन पे कि एक तो तरीका ये था कि इससे आप क्वेश्चन को कर सकते थे, एक तरीका ये था, इसमें भी मैंने दो तरीके से बताया कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता था, ठीक है। अब मैं एक बात यहाँ पर बताना जा रहा हूँ, क्योंकि जब हम लोग एग्जाम दे रहे होते हैं तो हमारा प्रयास ये होता है कि केवल आंसर टिक करना, कोई हमें सॉल्यूशन से ज़्यादा मतलब नहीं होता है कि हम जब किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन अच्छे से निकालें तभी वो हमारे लिए मतलब प्रॉफिटेबल हुआ, नहीं, हमें क्या है आंसर से मतलब है सीधे सीधे, ठीक है। तो क्या इस क्वेश्चन को ऑप्शन से किया जा सकता था, तो एक तरीका और बचता है आपका क्या, ऑप्शन, ऑप्शन मेथड। तो क्या इस क्वेश्चन को ऑप्शन से किया जा सकता था, हाँ किया जा सकता था। अब कोई बच्चा होता तो ये सब करता ही नहीं, ना तो वो ये करता ना तो ये करता, अगर उसका दिमाग इतना हेड कर जाता, क्या सीधे ऑप्शन से क्वेश्चन करना अगर आपको होता होता तो आप सीधे सीधे 2 सेकंड में ही क्वेश्चन, अब कहने वाली बात होती है 2 सेकंड, लेकिन इतना आसान नहीं था क्योंकि क्वेश्चन भी आपको पढ़ना पड़ेगा। कई बार कह देते हैं 2 सेकंड में कर सकते हैं, 3 सेकंड में कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं, इतने सेकंड में तो आप क्वेश्चन भी नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, क्वेश्चन पढ़ने के बाद इस क्वेश्चन को 2 से 3 सेकंड में किया जा सकता था। कैसे, कि आपको पता है कि एलसीएम मल्टीप्लाई बाई एचसीएफ कितना है, 24 है, ठीक है, उन्हीं दो संख्याओं का। अच्छा बताना कि आपसे पूछा गया है कि वो दोनों संख्याएं कौन है, तो ऑप्शन में गिवन कौन सी चीज होगी। ध्यान देना अब इस बात को, यही इंपॉर्टेंट है, यही आपको सीखना है मुझसे कि एग्जाम में हम यही कर रहे होंगे, ये जो मैंने अभी तक बताया ये नहीं कर रहे होंगे, लेकिन अगर ये नहीं आता है तो फिर जो अब बताने जा रहा हूँ वो फिर कर नहीं पाएंगे, इसलिए जरूरी सब कुछ है, ठीक है। तो देखना क्या, अगर हमें वो दो संख्या है तो यहाँ पर ऑप्शन में क्या होगा, हमें वही चीजें तो दी गई होंगी ना, क्या दिया गया होगा, वही दोनों संख्याएं दी गई होंगी। तो हम यहाँ पर सोचेंगे क्या कि अगर वही दोनों ये संख्याएं हैं तो आपको एक कंडीशन दी गई क्या कि उन दोनों संख्याओं का अंतर क्या होना चाहिए, दो, तो हमने देखा पहले ऑप्शन में चेक किया क्या उन दोनों संख्याओं का अंतर, तो यहाँ पर भी अंतर 2 है, यहाँ पर भी अंतर 2 है, यहाँ पर भी अंतर 2 है, यहाँ पर भी। अब इससे तो हम डिक्लेयर कर नहीं सकते कि ये हमारे ऑप्शन जो है कौन सा सही होगा, क्योंकि सभी में एक ही कंडीशन फॉलो हो रही। लेकिन एक बात आपसे और कही जा रही, क्या कही जा रही कि उन दोनों संख्याओं के एलसीएम और उन दोनों संख्याओं के एचसीएफ का जो गुणनफल है, उन दोनों संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का जो गुणनफल है वो कितना है, 24 है। तो अब हमारा काम क्या होगा कि जो भी ऑप्शन में वैल्यूज दी गई उनका एलसीएम और एचसीएफ निकालें। अब अगर ये पहली क्लास बेसिक आपने अच्छे से देखी है तो एलसीएम एचसीएफ आसानी से निकाल पाएंगे गेस करके। जैसे 8 और 6 है, तो 8 और 6 की अगर मैं बात करूँ तो भाई एचसीएफ पहले निकालें, तो एचसीएफ क्या होता है, आपको पता है कि एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ तो वह नंबर होता है जो कि क्या इन दोनों को कंप्लीटली डिवाइड कर दे, तो 2 है, 2 क्या करेगा 8 को भी डिवाइड करेगा 6 को, और कोई नंबर तो है नहीं, तो 2 तो एचसीएफ हो जाएगा, ठीक, ध्यान देना समझना, 2 क्या हो गया, एचसीएफ हो गया, ठीक। अगर 2 एचसीएफ हो गया, 2 एचसीएफ हो गया, तो एलसीएम देख लें 8 और 6 का एलसीएम क्या होता है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें कि इन दोनों संख्याओं से भाग चला जाए, तो कितना हो सकता है, तो आप देखेंगे कि 24, 8 और 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा 24, तो जब आप इनको मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा
वो तो 48 आ जाएगा, जबकि आना क्या था, ये 24। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसी तरह इसमें देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि आपको पता है कि एलसीएम ले देख लें, क्योंकि एलसीएम अगर देख लें तो वो अगर इनका गुणनफल 24 है वो तो इससे 24 से कम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर देखना 8 और 10। तो अब इसमें अगर देखें कि इनका एलसीएम क्या कितना हो सकता है, तो एलसीएम क्या होगा, या एचसीएफ पहले निकाल लें, जो भी बात है उनको मल्टीप्लाई करके देखेंगे। तो 8 और 10 का हमें एलसीएम निकालना है, तो कितना हो जाएगा, 40। 40 होगा तो, और इनका एचसीएफ देखेंगे कितना आ जाएगा, 2। तो 40 दूना 80, तो इनका तो मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, 24। तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता है, ठीक है। फिर 2 और 4 की बात करेंगे, तो इनमें देखना हमने क्या देखा, एलसीएम, तो एलसीएम तो 4 आ जाएगा, एचसीएफ कितना आएगा, 2 आएगा, तो 4 दूना 8, जबकि मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए, 24। जबकि हम इसमें बात करें अगर 6 और 4 में, तो हमने देखा कि इनका एलसीएम कितना होगा, तो देखा 6 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12। और एच सी एफ की अगर हम बात करें 6 और 4 की, तो 6 और 4 की एच सी एफ कितना होगा, 2। और 12 एलसीएम है और एच सी एफ 2 है, तो 12 मल्टीप्लाई बाई 2 बराबर 24। तो आपका ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को क्या है, बड़े आसानी से कर सकते हैं, ठीक है, बाय ऑप्शन। तो यही छोटे छोटे पॉइंट हैं, छोटी छोटी बातें जो कि आपको ध्यान देते जाना है प्रत्येक क्वेश्चन में। देखना मैंने क्वेश्चन डिस्कस एक किया है, बातें कितनी सारी डिस्कस की हैं, इंपॉर्टेंट ये है। प्लीज़ मैं यहाँ पर आपको केवल एक सीधे तौर पे मैं कहूँ कि बेवकूफ़ बनाने नहीं आया हूँ कि नहीं आप मेरा वीडियो देखें और लाइक करें बस चले जाएं, ठीक है। और इससे का मुझे कोई मतलब, मैं ऑफलाइन में जैसे पढ़ाता था, एक प्रॉपर क्लास लेता था बच्चों की, ठीक है, वही अब मेरे ऑफलाइन वाले ही बच्चे हैं। इस वजह से मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि ऑफलाइन में जैसे एक एक चीज़ को बता पा रहा था वैसे यहाँ पर बताने का प्रयास करूँ, ठीक है। प्लीज़ ईमानदारी से फॉलो करें, जो भी आपके ऑनेस्ट फ्रेंड्स हैं, जिनके लिए आप थोड़ा सा भी अच्छा सोचते हैं और पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, उन तक ज़रूर शेयर करें। मैं वीडियो के ना स्टार्टिंग में ना एंड में ना तो मैं आपसे लाइक करने के लिए बोलता हूँ, ना सब्सक्राइब करने के लिए बोलता हूँ, ना तो शेयर करने के लिए बोलता हूँ। क्यों, क्योंकि मुझे नहीं शेयर करना ऐसे लोगों के बीच जिनको वाकई में नीड नहीं है। उन उन तक ये जानकारी पहुँचे जिनको नीड है। तो आपको अच्छे से पता है किनको नीड है और आप उनको पहुँचा सकते हैं, आपके जो अपने फ्रेंड्स हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे प्लीज़। 29 से बड़ी 29, 29 से बड़ी दो संख्याओं का मासा 29 है। 29 से बड़ी दो संख्याओं का मासा 29 है और लासा 4147 है। 4147, 4147 दोनों संख्या और इन संख्याओं का योग क्या है, आपसे ये पूछा जा रहा है। एक बार फिर से मैं रिपीट करूंगा। 29 से बड़ी दो संख्याओं का मासा 29 है और लासा 4147 है। इन संख्याओं का योग क्या है। आप लोग ट्राई कर रहे होंगे प्लीज, और अब देखेंगे सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का। कह रहे 29 से बड़ी दो संख्याएं, 29 से बड़ी ग्रेटर देन, यानी कि जो दो नंबर्स हैं, दो संख्याएं, वो क्या है, 29 से बड़ी हैं। उनका मासा कह रहे हैं 29 है। उनके अगर हम एच सी एफ की बात करें तो वह है कितना, 29 है, ठीक। फिर आपसे कह रहा है क्या कि उनका लासा 4147 है। एल सी एम की अगर हम बात करें कि वो है 4147, लासा 4147 है। तो उन दोनों संख्याओं का योग पूछा जा रहा है कि उन दोनों संख्याओं का सम कितना होगा, ये बात आपको बतानी। तो देखना, अब वही छोटी सी बातें आपको पता है कि अगर हमें एच सी एफ पता है तो तुरंत ये बात पता हो जानी चाहिए कि वो दोनों संख्याएं क्या होने वाली हैं, 29A और 29B होने वाली हैं, ठीक है। अब अगर वो दोनों संख्या 29 और 29 भी हैं, तो अब आपको पता है एच सी एफ अगर 29 है तो फिर एलसीएम क्या होने वाला है, 29AB होगा। अब ये अच्छे से समझ गए होंगे पूरी तरह से, ठीक है। 29AB एलसीएम क्या होने वाला है, 29AB, यानी कि ये किसकी वैल्यू है, 29AB की, 29AB। तो क्या लिखेंगे, 29AB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4147। क्या हो जाएगा, 4147। इसको जब हम लोग कट करेंगे तो 29 से इसको डिवाइड करना होगा, तो क्या करेंगे, 29, तो 29 से जब आप डिवाइड करेंगे तो एक बार भाग जाएगा, या आप अलग करके अपना देख लेंगे। मैं डायरेक्टली यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ, सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, कि ये लगभग चला जाएगा भाग आपका जो है, एक बार ये जाएगा 1 और 143। हाँ, तो ए बी इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पर, 143। यहाँ पर अगर हम बात करें कि ए बी, तो ए बी इक्वल टू हो जाएगा 14143। अब यहाँ पर देखना, कई बार क्या होगा, अब आपको एक ही इक्वेशन है, ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, 143।
अब जब ए बी 143 तो आपको यहाँ पर पता करना होगा ए और बी की वैल्यूज क्या है। जब आपको ए और बी की वैल्यूज पता होंगी तभी हम वो संख्याएं बता पाएंगे। तो ए और बी की वैल्यूज यहाँ पर दो इक्वेशन दो वेरिएबल हो तो हम फाइंड कर सकते हैं, लेकिन अभी ऐसे तो हम फाइंड कर नहीं सकते। तो आप क्या करेंगे, ए बी अगर इतना है तो हम ए और बी की वैल्यू लेट करेंगे, माने कि क्या हो सकती है। तो देखेंगे कि क्या हो सकती है वैल्यू, किन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई करके 143 आ सकता है। और वो भी देखना, आपको बताया गया स्टार्टिंग में ए और बी क्या होना चाहिए। पहली चीज तो सहअभाज्य संख्या होनी चाहिए, को प्राइम नंबर्स होना चाहिए, ये बात का भी आपको ध्यान रखना। तो एक तो हो सकता है क्या कि आप ये भी कह सकते हैं क्या कि 143 को हम क्या लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं क्या कि 1 मल्टीप्लाई बाई क्या लिख दें, 143 लिख दें। एक संख्या ए ये हो जाएगा, बी ये हो जाएगा। लेकिन आप मुझे बताइएगा कि अगर ऐसा करते हैं कि एक संख्या एक एक लेते हैं और एक संख्या 143 लेते हैं, तो जब आप संख्याएं ले रहे होंगे ए और बी की वैल्यू अगर आप ये पुट कर रहे हैं ए मल्टीप्लाई बाई बी, तो अगर आप कह रहे हैं ए एक है और बी 143 है, तो जैसी आप वो संख्याएं लिखेंगे तो संख्याएं क्या है, 29 ए और 29 बी। तो 29 ए और 29 बी अगर संख्याएं हैं तो 29 ए जब लिख रहे होंगे आप तो क्या कर रहे होंगे कि 29 मल्टीप्लाई बाई क्या लिख रहे होंगे ए, यानी 29 मल्टीप्लाई बाई एक, तो एक संख्या क्या आ जाएगी, 29 आ जाएगी। जबकि आपसे क्वेश्चन में क्या क्या उसने ध्यान देना कि वो संख्याएं क्या होनी चाहिए, 29 से बड़ी होनी चाहिए। अगर 29 से बड़ी होनी चाहिए तो क्या फिर ये पॉसिबल हो पाएगा, नहीं होगा। आई होप ये बात क्लियर हुई होगी, क्योंकि मैं फिर से एक बार आपको क्लियर कर दूं कि यहाँ पर बात क्या होती है, जब कभी भी हम मानते हैं दो संख्याओं का HCF x, तो दो संख्याएं क्या मानते हैं, AX एंड क्या BX मानते हैं। ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ठीक है। फिर अगर हम बात करें कि जब ऐसा मानते हैं तो यहाँ पर ए और बी क्या होते हैं, को प्राइम होते हैं, अभाज्य संख्याएं होती हैं, ठीक। जब हम इनका एलसीएम निकालते हैं तो वो क्या आ जाएगा, ABX। ये बात आपको डायरेक्टली पता, सम निकालते हैं तो क्या x टाइम A प्लस बी, और डिफरेंस निकालते हैं तो क्या x टाइम A माइनस बी। ये सारी चीज़ें आपको खूब अच्छे से सिखाई जा चुकी हैं, ठीक है। तो प्लीज़ ये बात ध्यान दें आप अच्छे से, मैं बार बार फिर से मैंने यहाँ पर एक बार रिपीट कर दिया है, ठीक है। तो संख्याएं AX और BX ना, तो अब यहाँ पे हमें ए बी पता चल गया, तो ए की वैल्यू एक तो बी की वैल्यू 143। तो जैसे आप ए की वैल्यू एक रखेंगे वो मल्टीप्लाई एक्स, एक्स क्या होता था HCF, जो कि यहाँ पर गिवन है कितना 29 इज इक्वल टू एक्स। तो क्या 1 मल्टीप्लाई बाई 29, तो यहाँ पर क्या होगा 29 मल्टीप्लाई बाई क्या, सॉरी 29 और मल्टीप्लाई बाई क्या 143, क्योंकि ए की वैल्यू सॉरी यहाँ पर बी की वैल्यू कितनी है 143, और जो HCF है वो कितना है, यानी एक्स की वैल्यू कितनी है 29। तो एक तो ये संख्या आ जाएगी, एक संख्या ये। लेकिन वो कह रहे हैं कि वो जो संख्या है वो 29 से बड़ी है, तो क्या ये पेयर पॉसिबल हो सकता है, नहीं पॉसिबल हो सकता है। अब आप शायद आपको ये बात क्लियर हो, तो और हम देखेंगे और क्या हो सकते हैं। आपको पता है कि दो के रूप में तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि ए दो हो, क्यों, क्योंकि जो इसके गुणनखंड होंगे तो वो तो इसको डिवाइड करना चाहिए। तो हम यहाँ पर डिविजिबिलिटी देख लेंगे, तो क्या इसमें इसको हम लिख सकते हैं 2 के मल्टीप्लाई में कुछ लिख सकते हैं, नहीं। तो देखेंगे क्या फैक्टर हो सकता है, दो दो तो हो नहीं सकता, क्योंकि 2 से भाग ही नहीं जाएगा। और इसके बाद देखेंगे हम क्या 3, क्या 3 हो सकता है क्या, 3 से भी भाग नहीं जाएगा। 4 जब 2 से नहीं जा रहा तो सम संख्याओं से, क्योंकि अगर विषम संख्या है तो सम संख्या तो उसका फैक्टर हो ही नहीं सकता फिर यहाँ पर। तो 2 4 6 8 ये तो हो ही नहीं सकता। देखेंगे 5 5 तो जीरो, इकाई अंक जीरो, जब नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगा तो वहाँ डिविजिबिलिटी पढ़ा दूंगा अच्छे से। तो इकाई अंक क्या होना चाहिए, 0 और 5 होना चाहिए, ऐसा तो है नहीं। 6 जब 2 से नहीं हो रहा तो 6 से भी नहीं होगा। अगर हम बात करें 7 की, तो 7 से एक बार चेक करके देख लो, तो 7 दूना 14, और देखो नहीं जा रहा। 8 8 से भी नहीं जाएगा। 9 9 से तब डिविजिबल होगा जब इन अंकों का सम, इन अंकों का 4 3 7 1 8 सम अगर 9 हो या 9 से डिविजिबल हो, या 9 का मल्टीपल हम कहें कि 9 का गुणा जो, तभी तो वो संख्या 9 से डिविजिबल होती है। तो 9 भी नहीं होगा। 10 भी नहीं होगा, क्योंकि 10 से डिविजिबल होने के लिए यहाँ पर 0 होना चाहिए। क्या 11 होगा, तो 11 से चेक करके देख लेंगे, 11 कम 11 और 3 आया, 11 3 33, यानी 11 से बात चला जाएगा। तो ये क्या लिख सकते हैं, 11 मल्टीप्लाई बाई क्या, इसे 11 कम 11, 11 3 33, 11 मल्टीप्लाई बाई 43, यानी कि 143 को क्या लिख सकते हैं, 11 मल्टीप्लाई बाई 13, 11 मल्टीप्लाई बाई क्या 13 लिख सकते हैं। यानी कि ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 11, तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 13। अब हम ये पुट करके देखेंगे तो संख्याएं क्या है, एक संख्या हो जाएगी 29 मल्टीप्लाई बाई क्या 11। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको बताए कि ये तो क्या आएगा, 29 से तो बड़ी है, तो पॉसिबल हो सकते हैं। एक संख्या क्या आएगी 29 मल्टीप्लाई बाई क्या आ जाएगा 13, तो एक संख्या ये पॉसिबल हो जाएगी। तो उनमें आपसे पूछा जा रहा था क्या कि उसमें बता दें आप हमें क्या
कि वे संख्याएं क्या है या संख्याओं का योग कितना है। पूछा तो ये जा रहा था कि संख्याओं का योग कितना है, तो आपको ये भी नहीं निकालना था कि आप ये ऐसे पुट करें ऐसे निकालें, क्योंकि हमसे पूछा जा रहा है क्या संख्याओं का योग। तो आपको यहाँ पर मैंने बताया कि जब अगर किसी दो संख्याओं का एचसीएफ अगर एक्स मानते हो तो संख्याओं का योग क्या होता है, एचसीएफ और मल्टीप्लाई बाई क्या, ए प्लस बी, यही तो होता है योग। तो यहाँ पर एचसीएफ कितना है 29 और मल्टीप्लाई बाई क्या ए प्लस बी, तो ए प्लस बी कितना 11 मल्टीप्लाई बाई क्या 13, यानी 11 प्लस क्या 13। तो ये हो जाएगा कितना 20 और 24, यानी 29 मल्टीप्लाई बाई 24, ये आपका क्या होगा आंसर। क्योंकि आपसे क्या पूछा जा रहा था, सम पूछा जा रहा था कि उनका सम क्या होगा। आई होप ये बात आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। ठीक है, नोट करेंगे अच्छे से, वीडियो को बार बार देखेंगे। अगर आपको एक बार में समझ नहीं आया तो तुरंत क्या करेंगे, बैक जाएंगे, हमें रिपीट करने के लिए नहीं बोलेंगे, क्योंकि क्या होगा फिर टाइम वेस्ट होगी, वही बातें हम फिर बताएंगे। आप क्या है ऑफलाइन में तो है नहीं कि मैं दोबारा रिपीट करूँ, आपके तुरंत वीडियो को बैक करेंगे, देखेंगे और फिर अच्छे से समझेंगे। अच्छे से समझेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। जो भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं कि यहाँ पर मुझे प्रॉब्लम हुई थी, मैं उसका सॉल्यूशन ज़रूर बताऊंगा आपको, अगर नेक्स्ट वीडियो में या अलग से वीडियो बना करके ज़रूर बताऊंगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, दो संख्याओं का योग 36 है, 36, दो संख्याओं का योग 36 है तथा उनका मासा 4 है, उनका मासा 4 है। दो संख्याओं का योग 36 है तथा उनका मासा 4 है। इस प्रकार की संख्याओं के कितने युग्म संभव हैं, इस प्रकार की संख्याओं के कितने युग्म संभव हैं। क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का योग 36 है तथा उनका मासा 4 है। इस प्रकार की संख्याओं के कितने योग संभव हैं, यानी सॉरी कितने युग्म संभव हैं, कितने जोड़े पेयर संभव हैं। ऑप्शन है आपके 1 2 3 4, ये ऑप्शन से आपके कितने पेयर संभव है ये आपको बताना है। अगर क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा और उसको सॉल्व करने का भी प्रयास किया होगा। आइए सॉल्यूशन देखते हैं, समझते हैं चीज़ों को। देखना, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि जब भी आपको एचसीएफ पता हो तो हम दोनों संख्याएं मान लेंगे। क्या, अगर एचसीएफ 4 है तो दोनों संख्याएं क्या क्या हो सकती हैं, 4a एंड क्या 4b, वो दोनों संख्या हो सकती हैं। उनका योग हमें पता है कितना 36 है। तो अब आपको पता है कि अगर एक संख्या 4a और 4b तो उनका योग क्या हो जाएगा 4 टाइम्स मल्टीप्लाई बाई क्या a प्लस बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। डिवाइड करेंगे 4 से, 9 बार जाएगा तो यहाँ पर आगे क्या आने वाला है a प्लस बी इज इक्वल टू कितना आएगा 9 आएगा। फिर से यहाँ पर वही कंडीशन है, वो टाइप ही वही चल रहा है क्या कि अब यहाँ पर a प्लस बी बराबर 9 आया है, लेकिन a और b वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास और कोई तरीका नहीं है कि, तो हमें यहाँ पर भी लेट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि a और b की वैल्यूज क्या क्या पॉसिबल हो सकती हैं, तो हमें खुद गेस करना पड़ेगा। तो देखना, अब हम अगर बात करें कि ए और बी की वैल्यू पॉसिबल क्या हो सकती है उनकी बात करें तो ए क्या, अगर हमने मान लिया कि ए कितना है 1, तो फिर बी को कितना होना पड़ेगा, बी को 8 होना पड़ेगा, तभी तो क्या सम हमें 9 मिलेगा। लेकिन ये बात हम देखेंगे कि ये चेक करेंगे कि क्या ये पेयर पॉसिबल होगा कि नहीं होगा। क्या ए 1 और बी और 8 अगर हम ले रहे हैं तो क्या ये पेयर पॉसिबल होगा। मैंने आपसे बताया था पिछली क्लास, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो मैंने आपको यही तो समझाया था कि अगर ए और बी को प्राइम नंबर्स हैं, सहअभाज्य संख्याएं, यानी कि इन दोनों संख्या जो भी दो संख्याएं हम पेयर के रूप में ले रहे हैं उनमें अगर कोई चीज़ कॉमन नहीं है, उभयनिष्ठ नहीं है, केवल अगर एक को छोड़ करके, यानी कि अगर हम बात करें कि अगर वो दोनों संख्याओं का एचसीएफ अगर 1 है तो हम 100% ये कह सकते हैं कि वो पेयर होगा। हमने देखा 1 और 8 इनका एचसीएफ 1 है, यानी कि ये दोनों को प्राइम है, सहअभाज्य हैं। ठीक है, मैं पीछे खूब अच्छे समझा चुका हूँ। तो एक पेयर तो ये हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है, अब अगर हमने ए को 2 ले लिया तो बी को हमें क्या लेना पड़ेगा 7 लेना पड़ेगा। क्या ये पेयर पॉसिबल है, हाँ पॉसिबल है, क्योंकि 2 और 7 भी क्या है अभाज्य सहअभाज्य संख्या है। और अगर हम बात करें क्या ये 3 ले लिया तो इसे बी को क्या लेना पड़ेगा 6 लेना पड़ेगा। तो ए अगर 3 लिया बी 6 लिया, तो अब इनमें देखा 3 और 6 3 होना चाहिए इसमें, तो फिर अब ये सहअभाज्य नहीं, क्योंकि इनमें 3 कॉमन है 2 कॉमन है, या हम बात बोलें तो इनका एचसीएफ 1 नहीं है, तो फिर ये पेयर तो पॉसिबल नहीं होगा। इसी तरह अगर हम बात करें और कि क्या 4 और 4 ले सकते हैं, सॉरी 4 और 4 तो नहीं, 4 और 5, क्या 4 और 5 ले सकते हैं। तो हमने देखा 4 और 5 की अगर हम बात करें तो क्या 4 और 5 पॉसिबल है, हाँ पॉसिबल है, क्योंकि इनका भी एचसीएफ क्या होगा 1 होगा। इसके अलावा अब जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो देखना क्या आएगा यहाँ पर 5 और प्लस क्या आएगा 4।
वही चीज़ फिर से रिपीट होने लगेगी, तो फिर अब उसका तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो पेयर तो हम ले चुके हैं। क्योंकि अब भाई नीचे क्या करेंगे 5 प्लस का 4 करेंगे, तो ये तो वही बात लिखी है, ए प्लस बी करो या बी प्लस ए करो तो बात सेम हो जाएगी। ऐसे ही फिर आगे जाएंगे तो क्या करेंगे फिर, 5 और फिर 6 प्लस का 3 करेंगे तो वो बात भी यहाँ पर लिखी है। तो अब ये रिपीट होने लगेगा, तो आपको पता चला कि केवल कितने पेयर पॉसिबल हो सकते हैं, एक, दो और क्या, तीन। केवल तीन पेयर पॉसिबल हो सकते हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तीन। आई होप ये बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्लीज। क्वेश्चन लिखेंगे, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक उनके महत्तम समापवर्तक का 4 गुना है। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य उनके महत्तम समापवर्तक का 4 गुना है। साथ ही उन दोनों का योगफल साथ ही उन दोनों का योगफल 125 है। तदनुसार यदि एक संख्या 100 हो तो दूसरी कितनी होगी। तदनुसार एक संख्या 100 हो तो दूसरी कितनी होगी। तो ध्यान देना प्लीज। आई होप आपने क्वेश्चन नोट किया होगा और ट्राई किया होगा। अब आप सॉल्यूशन देख रहे होंगे। देखना क्या कह रहा है यहाँ पर कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक उनके महत्तम समापवर्तक का 4 गुना है। यानी दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक का 4 गुना है। लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक का क्या है, 4 गुना है। फिर आपसे कह रहा है साथ ही उन दोनों का योगफल 125 है। किसका योगफल, एलसीएम और एचसीएफ का। एलसीएम एंड एचसीएफ का योगफल कितना है, 25 है। तो एलसीएम एलसीएम प्लस एचसीएफ का योगफल कितना है, 125 है। तो आपसे कह रहे हैं यदि उनमें से एक संख्या 100 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। आपसे कह रहे हैं कि अगर पहली संख्या 100 है तो आप हमें ये बता दें कि दूसरी संख्या क्या होगी। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे और मान लेंगे क्या, कि अगर हमने मान लिया कि एच सी एफ अगर एक्स है तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा। ध्यान देना, एच सी एफ अगर x है तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा। इतना क्लियर होता है। एलसीएम प्लस एच सी एफ इज इक्वल टू कितना की है बेटा, 125 की है। ये 5x बराबर क्या आ जाएगा, 125। तो यहाँ से अगर हम बात करें सीधे सीधे x की वैल्यू क्या आएगी, तो 5 से 5 दूना 10 पचम 25। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 25। x की वैल्यू कितनी आ गई, 25 आ गई। आपको पता क्या करना था, आपको ये पता था कि पहली संख्या और दूसरी संख्या निकालनी है। तो एक बात दिमाग में आ रही होगी कि एलसीएम मल्टीप्लाई बाई एचसीएफ इज इक्वल टू कितना होता है, पहली संख्या मल्टीप्लाई बाई क्या, दूसरी संख्या होता है। तो ध्यान देना कि यहाँ पर एलसीएम आपको पता है कि 4x था, तो अब यहाँ पर x की वैल्यू तो हमें पता चल गई, तो एलसीएम लिख सकते हैं कि एलसीएम क्या हो जाएगा, 4x यानी कि कितना, 4 मल्टीप्लाई बाई 25 मल्टीप्लाई बाई एच सी एफ कितना है, तो एच सी एफ आपने माना था x और x की वैल्यू कितनी है, 25 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 25 इज इक्वल टू क्या, पहली संख्या मल्टीप्लाई बाई क्या, दूसरी संख्या। तो पहली संख्या आपकी कितनी है, 100 है। दूसरी संख्या आपको निकालनी है तो मल्टीप्लाई बाई क्या, सेकेंड। इसको सॉल्व कर लेंगे। जैसे सॉल्व कर तो आपको पता है 25 चौको 100 होता है और ये 100 कैंसिल हो जाएगा। तो आपको यहाँ से समझ आ गया होगा कि दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 25। तो आप आंसर बता सकते हैं कि दूसरी संख्या क्या होने वाली है, 25। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। इस टाइप में हम लोग एक क्वेश्चन और देखेंगे, नोट करेंगे प्लीज क्वेश्चन। दो संख्याओं का योगफल 84 है। दो संख्याओं का योगफल 84 तथा उनका मासा 12 है। दो संख्याओं का योगफल 84 तथा उनका मासा 12 है। ऐसी संख्याओं के कुल युग्मों की संख्या क्या होगी। ऐसी संख्याओं के कुल युग्मों की संख्या क्या होगी। ऑप्शन है, पहला 2, दूसरा 3, तीसरा 4, चौथा 5। आई होप आपने क्वेश्चन ट्राई किया होगा। आइए हम लोग सॉल्यूशन को समझते हैं। कह रहे दो संख्याओं का योगफल 84 तथा उनका मासा 12 है। अगर आपको मासा किन्हीं दो संख्याओं का 12 पता है तो संख्याएं क्या हो जाएंगी, 12x, सॉरी, संख्या क्या हो जाएंगी, 12 ए एंड क्या, 12 बी हो जाएंगी। ठीक है।
फिर आपसे कह रहा है इनका क्या, इनका योग 84। तो अब योग 84 यानी कि क्या 12 टाइम्स मल्टीप्लाई बाई a प्लस बी इज इक्वल टू कितना 84। तो 12 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 7। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7। अब यहाँ पर फिर से वही हमें पेयर बताने की a प्लस बी इज इक्वल टू कितना 7। तो हमें यहाँ पर वैल्यू देखना है, बस इतना ही होना चाहिए कि हमारा HCF डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। कब, जब हम a और b क्या ले रहे होंगे, केवल को प्राइम ले रहे होंगे, सहअभाज्य संख्या, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या हम ले सकते हैं, तो 1 और 6 क्या ये एक पेयर हो सकता है? हाँ हो सकता है, 1 और 6 एक पेयर हो सकता है। कैसे हो सकता है, बस समझ आ रही ना, ठीक है। फिर क्या 2 और 5 हो सकते हैं पेयर? हाँ 2 और 5 भी एक पेयर हो सकता है, ठीक है। इसी तरह अगर हम बात करें तो क्या 3 और 4 एक पेयर हो सकता है? हाँ हो सकता है, 3 और 4 भी एक पेयर हो सकता है, क्योंकि 3 और 4 भी को प्राइम है, ठीक है। अब ये बात समझ गए होंगे अच्छे से आप। इसके बाद अगर हम बात करें और क्या हो सकता है, तो क्या अब यहाँ पर क्या करेंगे 4 और 3, फिर से भी यहाँ पर चीज़ें रिपीट होने लगेंगी। यानी कि हमने क्लियर कर लिया कि कितने पेयर होंगे, 3 पेयर यहाँ पर होने वाले हैं। आई होप सारी बातें क्लियर होंगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3। इस टाइप में हम लोग एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, लिखिएगा प्लीज। दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः, दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 4641 यानी कि 4641, 4641, यानी कि एलसीएम, एलसीएम कितना है 4641 है, एंड एचसीएफ ये है 21। एचसीएफ कितना है 21 है। कह रहे दो संख्याओं के एलसीएम एंड एचसीएफ क्रमशः 46, 41 और 21 हैं। यदि उनमें से एक संख्या 200 है, कह रहा है सॉरी, यदि उनमें से एक संख्या 200 और 300 के बीच में, 200 और 300 के बीच में, कह रहा है यदि उनमें से एक संख्या 200 और 300 के बीच में है तो दोनों संख्याएं ज्ञात करो। आपसे पूछ रहा है कि दोनों संख्याएं ज्ञात करो, तो वो संख्याएं कौन कौन सी हैं। आई होप क्वेश्चन समझ गए होंगे और आपने नोट करके उसे ट्राई भी किया होगा। आइए सॉल्यूशन देखते हैं। देखना अगर हम इस क्वेश्चन में बात करें तो क्या है, देखना थोड़ा सा बस अच्छा क्वेश्चन है, बस एक बात यहाँ पर एक ये पॉइंट दिया गया 200 और 300 के बीच में एक संख्या है। फिर से वही चीज़ें आपको बताई कि अगर HCF इतना है तो हम उनका एलसीएम कितना मानते हैं 21 मल्टीप्लाई बाई क्या AB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4641। कैसे हो रहा है अब ये बातें खूब अच्छे से आप समझ चुके होंगे, ठीक है। 21 AB इज इक्वल टू 46 कितना 41, 21 से इसे हम डिवाइड करेंगे तो ये 2 बार भाग जाएगा और 42 और 4, फिर 2 बार भाग जाएगा 42 और 2, एक बार और भाग जाएगा। यानी कि यहाँ पर कितना आ जाएगा, आप अगर ध्यान देंगे अच्छे से तो यहाँ पर आ जाएगा क्या AB इज इक्वल टू 221। अब देखना फिर से वही हमें पेयर की बात करनी कि ए और बी के हमें क्या करने, पेयर लेने, ए और बी के हमें पेयर लेने। तो अब फिर से पेयर हम मानेंगे कि एक पेयर तो ये हो सकता है, हम मान लें कि ए 1 हो जाए तो बी कितना हो जाए 221। तो ये भी एक पेयर हो सकता है क्योंकि ए 1 तो बी कितना 21 होना चाहिए, तो एक पेयर तो ये भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन एक बात आपको ध्यान देना, आपसे पूछा क्या गया था कि जो एक संख्या है उन दोनों में से वो 200 और 300 के क्या होनी चाहिए, बीच में होनी चाहिए। तो अगर एक संख्या 200 और 300 के बीच में होनी चाहिए, तो अगर आपने मान लिया कि जैसे कि आपने अगर ये पेयर ले लिया तो होगा क्या, आप पहली संख्या क्या होगी फिर ए एक्स कितना है 21, तो यानी क्या 21 मल्टीप्लाई बाई क्या ये 1, तो पहली संख्या तो ये हो जाएगी। दूसरी संख्या होगी क्या 21 मल्टीप्लाई बाई क्या 221। आपने देखा क्या कि ना तो ये संख्या 200 और 300 के बीच में है और ना ही ये संख्या 200 और 300 के बीच में है। तो क्या ये पेयर पॉसिबल हो सकता है, नहीं हो सकता है। कोई और पेयर देखेंगे। फिर हम देखा क्या है 2 से डिविजिबल होगा। अब आप यह बात याद रखने की अगर 2 से डिविजिबल नहीं है तो 4 से भी नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, 8 से भी नहीं होगा, 9 10 से भी नहीं होगा, 12 से भी नहीं होगा, समझ गया ना। तो हमें क्या अभाज्य संख्या और देखना है। अभाज्य संख्याओं में भी आपको डिविजिबिलिटी बताएंगे, तो 2 से नहीं होगा तो 3 से, 2 2 4 अंकों का हम सम देखते हैं। यहाँ पर क्या देखते हैं अंकों का सम कि 2 2 4 1 5, यहाँ पर क्या अंकों का सम 5 आ रहा है। अगर अंकों का सम 3 से डिविजिबल है तो वो संख्या भी 3 से डिविजिबल होगी। अगर यहाँ पर 5 आ रहा है तो ना तो ये 3 से होगी ना तो ये 9 से होगी, ठीक है। तो ना ही ये संख्या 6 से होगी क्योंकि 2 और 3 से दोनों से डिविजिबल नहीं है। तो क्या 7 से है तो 7 से एक बार चेक कर लेंगे, 5 से तो होगी नहीं क्योंकि 0 और 5 नहीं है अंत में।
तो 7 से तो 7 × 21 एक 7 से भी नहीं होगी, 8 से तो होगी ही नहीं, 9 से भी नहीं होगी, 10 से क्या होगी, नहीं होगी, 11 से देख लेते हैं, 11 दूना 22, 11 से भी नहीं होगी, 12 तो 12 से भी नहीं होगी, 13, 13 से देख लें, 13 एकम 13 है, अगर 7 दूना 13 से 91, हाँ 13 से ये संख्या डिविजिबल, यानी कि इसको हम ए और ए बी को एक पेयर हम क्या लिख सकते हैं, क्या हम ये लिख सकते हैं 13 मल्टीप्लाई बाई क्या कितनी बार भागे, एक बार 13 एकम 13 और 13 सत्ते 91, तो 2 से 21 को हम क्या लिख सकते हैं 13 मल्टीप्लाई बाई क्या 17 है, 13 मल्टीप्लाई बाई क्या लिख सकते हैं 17, तो ये पेयर पॉसिबल हो सकता है क्या, चेक करेंगे कि क्या ये पेयर अगर हम लेते हैं तो क्या एक संख्या 200 और 300 के बीच में आती है, चेक कर लेंगे। तो जैसे हम यहाँ पर रखेंगे तो क्या 21, पहली संख्या क्या 21 मल्टीप्लाई बाई 13, दूसरी क्या हो जाएगी 21 मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगी 17। जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो आपको समझ आ रहा है कि नहीं ये संख्या और ये संख्या सॉल्व करना 13 कम 13, 3 और 26 एक 27, यानी कितना 273, ये 17 7 और ये हो जाएगा कितना और 35, 357। तो इसका मतलब कि एक संख्या 273 और एक संख्या 357 है, और ये बात भी हमारी सेटिस्फाई होगी कि क्या एक संख्या 200 और 300 के बीच में होनी चाहिए, वो ये है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन। अब जो हमारा नेक्स्ट टाइप है, नेक्स्ट टाइप में हम लोग बात कर रहे होंगे, अब इस क्लास में टाइम ज़्यादा हो गया है, अब मैं प्रयास करूँगा कि कल की क्लास में आपको ये टाइप अच्छे से डिस्कस करूँ। इस टाइप का नाम आप ये ऐसे याद रखिए कि इस तरह के हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं जिनमें हमें ये पता करना होता है कि उनका रिमाइंडर यानी कि शेषफल कितना है। कि कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो इन संख्याओं से अगर मतलब जो इन संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे और कोई शेषफल ना बचे। अब पूर्णतः विभाजित कर देने का मतलब क्या है कि कोई शेषफल ना बचे, या और भी बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, इतना शेषफल बचे, क्रमशः इतना शेषफल बचे। इस तरह की कई सारी क्वेश्चंस होते हैं, वो हम लोग नेक्स्ट टाइप में अगली क्लास में देख रहे होंगे। तो आज की क्लास के लिए थैंक यू। फिर से मैं 2 मिनट आपसे कुछ कहूँगा, प्लीज़ अच्छे से नोट्स बनाते जाएं। मैं डेली कुछ ना कुछ बेहतर आपके लिए करता रहूँगा। कभी भी इधर उधर की चीज़ों की मांग या डिमांड मुझसे मत करिएगा। हम आपको जो भी देंगे बेटर देंगे, बेहतर देंगे, सबसे अच्छा करेंगे। कोशिश यही हमारी रहेगी कि आपको बेहतर से बेहतर चीज़ें प्रोवाइड कराएं, ठीक है। तो जिसके लिए बस आपको क्या होगा, आपको भी ईमानदारी से, अगर मैं आपके साथ ईमानदारी से मेहनत करूँ तो आपको भी ईमानदारी से मेहनत करनी, नोट्स अच्छे से बनाने और चीज़ों को तैयार करना है। जो भी आपको प्रॉब्लम है वो हमसे पूछें, बस इतना करें कि जो भी अच्छे फ्रेंड्स हैं उनको शेयर जरूर करें, उन तक ये बात जानकारी उन तक भी पहुँचा, उनको भी लाभ हो। और फालतू के बच्चों को शेयर नहीं करना है। लाइक ज़रूर करें अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, और एक अच्छा सा प्यारा सा एक कमेंट भी कर सकते हैं अगर आपको जो भी चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम का कमेंट है तो आप वो भी मुझे कमेंट में सेक्शन में लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू।